तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बिहार में सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने के लिए दलितों का, गरीबों का, मुसलमानों का वोट को आप बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा सर? इससे नुकसान क्या होगा? अरे इसका नुकसान होगा, हम भारत के वासी हैं और वोट देना मेरा अधिकार है। मेरे अधिकार से मुझे वंचित किया जाएगा, मैं अपने मन का नेता नहीं चुन पाऊंगा, तो इससे क्या है ना? ये सरकार के लोगों का कहना है कि इस तरह चक्का जाम करके करोड़ों का नुकसान करा रहे हैं। अरे ये भाजपाई तो हड़ताल और धरना तो इनकी फितरत में रही है। गरीबों का जो शोषण करे, जो गरीबों के मसले का हल न करे, वो सरकार जनहित की बात करती है। आज मैं कह रहा हूँ सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, ये जन जन का कौल है, हर घर का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो नेता बोलते हैं, लेकिन उनके वोटर सड़क पर उतर गए हैं। ये जन जन का आंदोलन है, ये जन आंदोलन होगा। अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ, इसमें कोई पार्टी नहीं होगी, ये पूरे जनता की लड़ाई हो जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आय निवासी बनाया जा रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी बना रहे हैं। सम्राट चौधरी को किशनगंज मालूम नहीं है। शकुनी चौधरी साहब हमेशा समाजवाद का नारा देते रहे और खुद सम्राट चौधरी जी भी समाजवाद की भाषा बोलते थे। अब बेचारे बीजेपी में चल गए हैं, तो जिस तरह गिरिराज को यहाँ पर टोपी और दाढ़ी देखकर पाकिस्तान नजर आता है, उनको भी आने लगा है। जी, अभी हम लोग SIR का जो प्रोसेस है उसके खिलाफ हम लोग चक्का जाम किए हैं MIM पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये सभी को परेशान करने के लिए बनाया गया है। आपको जानकारी होगी कि अच्छा खासा आबादी बाहर कमाई करने गए हैं, बहुत लोग पढ़ाई करने गए हैं। उसके अलावा भी वोटर के कानूनी प्रक्रिया में संशोधन का बात बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सबका वोटर लिस्ट बना हुआ है। ये बेवजह परेशान करने के लिए, माइनॉरिटी दलित का वोट छांटने के लिए ये एक प्रक्रिया और बैकडोर से NRC लाने का काम कर रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ, आप ये जो वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, SIR है, इसको वापस लीजिए। अगर आपको लागू करना है तो आप जिस स्टेट में इलेक्शन हो चुका है, दिल्ली जैसा छोटा राज्य में, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आप जाँच कर सकते हैं, वहाँ करके देखिए। अगर हर जगह ठीक होता है तो बाकी जगह अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा मैं मांग करता हूं कि आप लोग जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, आप देखते होंगे BDO CO मुंह से बयान देते हैं, मीडिया के सामने बयान देते हैं कि फिलहाल सिर्फ आप फॉर्म जमा कर दीजिए, फिलहाल सिर्फ आप फॉर्म जमा कर दीजिए और फॉर्म जमा कर दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन क्या पता आगे जाके सिर्फ फॉर्म के बुनियाद पे उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोग तो इसके लिए MIM पार्टी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आप लोग साइड बाय साइड अपना काम कराइए, जो भी चीज़ करें फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ जमा करें। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि आप एक बार जब भारत का मतदाता बना दिए और उससे आपने कई चुनाव करा लिए, पिछले चुनाव आपने पार्लियामेंट का भी चुनाव कराया और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार भी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वोटर पुनरीक्षण करा करके आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि आप जो है अपने ही वोटर, अपने आधार कार्ड को और अपने पैन कार्ड को आप मानने को तैयार नहीं है। निवासी के रूप में वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड और जो आपका आधार कार्ड है उसको भी आप वैलिड नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये वोटर पुनरीक्षण कहीं ना कहीं पिछले दरबारे से NRC लाने का ये एक षड्यंत्र है और हम लोग इसके खिलाफ में आज धरना पे बैठे हुए हैं। पूरे भारत के लोग जो हम लोग के साथ हैं और बिहार में चूंकि आगामी चुनाव भी होने वाला है और चुनाव के समय में इस तरह का कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, इनकी मानसिकता दर्शाती है कि वोटर को कम करना। क्योंकि हमारे इलाके के बहुत सारे लोग पलायन करके दिल्ली और पंजाब, गुजरात और हरियाणा की धरती पे काम करने को मजबूर है, मुंबई महानगरों की धरती पे काम करने को मजबूर है। आखिर वो वोटर्स को हम नहीं ला पा रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि वो काम में बिजी है। तो आप बताइए कि उन वोटर्स का नाम तो कट जाएगा, उसके बाद उनको वोटर में शामिल करना कितनी मुश्किलें होंगी, उनको आप गैर इंडियन बता दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों के साथ, खास करके सीमांचल के लोगों के साथ, इसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि हर कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, हिंदू हैं, सभी लोग शामिल हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, हम इस मामले में शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये सरकार का खिलौना बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जब चाहते हैं जब कोई फरमान जारी कर देते हैं। अभी आपको हमारा बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी साहब ने अख्तर ईमान साहब के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलकर के उन्होंने रोक के मांग की है कि हमारा इलाका, ख़ासतौर पर सीमांचल बिहार का इलाका, बाढ़ का इलाका है, यहाँ पर गरीब लोग बसते हैं, एक पेपर भी सही सलामत नहीं रख पाते हैं। ऐसे वक्त में जबकि SIR के लिए कम से कम उसको 1 साल का वक्त चाहिए,
1 साल नहीं 6 महीना 7 महीना, आप 25 दिन के अंदर ये काम कराना चाहते हैं। इसका मतलब आप चोर दरवाजे से फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। और बिहार की जनता जाग चुकी है, लोग समझ चुके हैं ये बीजेपी का षड्यंत्र है और उसका खिलौना बन करके इलेक्शन कमिश्नर ये फरमान जारी कर रहे हैं। हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। हमारा डिमांड है कि इसको वापस लिया जाए और स्थगित किया जाए। और कीजिए, हम ये नहीं कह रहे आप कीजिए, इसके बाद कीजिए, लेकिन चूंकि चुनाव बहुत करीब है इसलिए हम लोग इसको वापस लेंगे। ये नोटबंदी की तरह वोटबंदी की साजिश है। चोर दरवाजे से एनआरसी नाफिज करने का तुगलकी फरमान है और ये गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, पिछड़ितों के वोट के छीनने और फिर से भाजपा की सरकार बनाने की साजिश का एक हिस्सा बन गया है इलेक्शन कमीशन। इसलिए मुखालिफत जो हो रहा है ये सिर्फ पार्टियों का नहीं है बल्कि जन आंदोलन है। सर कहा है जो गैर वोटर्स हैं वो छट जाएंगे, इसमें जो नकली वोटर्स हैं वो छट जाएंगे। अरे भाई, हमें से जब भी कोई नकली सामान बेचा जाता है तो उसका जो ऊपर का लेबल होता है बड़ा चमकीला होता है। मैं कह रहा हूँ 2024 में भी आपने इलेक्शन कराया है तो उसमें नकली वोटों का ख्याल आपको नहीं आया और आप कर रहे हैं तो क्या ये 4 महीने में ही करना जरूरी है? आप इसके लिए अवधि बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसी 25 दिन में कर रहे हैं इसका साफ मतलब ये है कि आप भाजपा की सरकार को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वरना तो ये काम क्या आप ये करेंगे? अगर किसी विधानसभा में 10,000 नकली वोटर निकल गए और वहाँ 10,000 से कोई हार गया है, क्या उस आदमी को जो जीत गया है उसको रिकॉल करेंगे आप? क्या ऐसा नहीं करेंगे आप। ये पूरी गहरी साजिश है। आगामी इलेक्शन को सामने में रखकर मोदी जी इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें इस प्रक्रिया से जो एक्चुअली जो ओरिजिनल मतदाता है वो छट जाएंगे? अरे ओरिजिनल का छट जाने का ही नहीं, जो सही में मतदाता है, जिनके माँ बाप दादा खानदान दर खानदान से भारत के निवासी हैं, वो वोट नहीं दे पाएंगे। आपको पता है सीमांचल में हजारों परिवार विस्थापित हैं जिनके घर के सारे सामान बह गए हैं। एक बच्चा स्कूल नहीं गया है। जीवन मरण का यहाँ पर सही तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। उनके पास कोई जमीन नहीं है, कौन सा कागज दिखाएगा? वो आसमान से कागज लेके आएगा? भारतीय हम हैं, भारत में रहने का मेरे पास सबूत है। मेरी उम्र 18 साल है, वोट लो। अगर मैं भारतीय नहीं है तो मेरे बारे में जांच करके आओ और मुझको निकालो। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग कौन लोग बात कर रहे हैं? ये भजपैया लोग बात कर रहे हैं, एनडीए के लोग बात कर रहे हैं। ये बताएं कि होम मिनिस्ट्री किनके पास है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस किनके कब्जे में है, बांग्लादेशी कैसे आ रहा है? तुम्हारी साजबाज से आता होगा। किशनगंज से एक नहीं निकाल पाए तुम, लेकिन चूंकि इस इलाके में माइनॉरिटी की आबादी है, यही वजह है कि इसको निशाना बना रहे हो। लेकिन बहाना तो माइनॉरिटी का है, लेकिन पूरे बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हो। आज आरा का, छपरा का, गया का, मुंगेर का आज 70% युवा पीढ़ी हमारी है वो मजदूर है, लेबर है। आज पंजाब और हरियाणा के खेतों में कहीं सड़ता है, गलता है, दिल्ली के मकानों में ईंट धोता हुआ मजदूर है, वो कैसे आएगा? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जहां मजदूर रहे वही नाम चला लें। अरे भाई, 3 महीने के लिए हम काम करने गए हैं, यहाँ रोजी नहीं मिलेगी, हम मद्रास चले जाएंगे। मेरा वोटर हथियार है, मेरा परिवार गाँव में है, तो मैं गाँव में रहकर वोट दूंगा ना। मेरे गाँव की सड़क का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, मैं अपने वोट से इस मसले का भी हल करूंगा। सिर्फ इलेक्शन से सरकारें नहीं चुनी जाती हैं, अपने समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है ये अव्यवहारिक है, समय बढ़ा है और इस वक्त बगैर पानी के मछली को तरपाने की तरह आम नवाम को मत तपाएं।